जिस विनाश को लोग 4 दिनों का मेहमान मान रहे थे, वो महीनों बाद भी यूक्रेन के घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। बर्बादी की ऐसी तस्वीर दिखा रही है कि रूह कांप जा रही है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही विनाश की ये लीला इतनी लंबी खिंच जाएगी। युद्ध को 1 महीना होने जा रहा है तो तस्वीर ऐसी है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मंजर क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस युद्ध ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी को लील लिया है, न जाने कितने घरों को उजाड़ दिया, लेकिन इस पर अभी विराम लगता नहीं दिख रहा है, बल्कि और भी विनाशकारी आशंकाएं दुनिया के सामने आने लगी हैं। ये आशंकाएं ऐसी हैं जिससे दुनिया में सबके होश उड़े हुए हैं। यूक्रेन समेत नाटो देशों का अस्तित्व पर ही संकट गहराने लगा है, जिससे यूरोपीय देशों के माथे पर बल पड़ गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुतिन रूपी सुनामी को कैसे रोके। दोस्तों, दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आएगा तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। रूस के इस बयान से यूक्रेन की सेना की हालत पतली हो गई है। रूस के इस बयान में उसे अपना काल नजर आ रहा है। दोस्तों, आखिर यूक्रेन जैसे छोटे से देश को लेकर रूस को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो तस्वीर समझाऊंगा जो रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध के हालात पैदा कर रही है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पुतिन का पूरा खेल समझ में आएगा। दोस्तों, हम जिस परमाणु हमले की बात कर रहे हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। आखिर ये परमाणु बम होता क्या है, कैसे फटता है और कैसे इससे इतना विनाश होता है? क्या होता है परमाणु बम? कैसे दुनिया में आ जाती है तबाही? दोस्तों, परमाणु बम को समझने के लिए जरा इसकी फिजिक्स को समझते हैं। दरअसल हर परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, और उस नाभिक को तोड़कर अलग करने पर या फिर 2 नाभिकों को एक साथ आपस में जोड़ने के दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु हथियार इसी ऊर्जा का इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए करते हैं। आधुनिक परमाणु हथियार केमिकल विस्फोटकों का संयोजन, परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के द्वारा काम करते हैं। विस्फोटक परमाणु सामग्री को कंप्रेस करते हैं, जिससे विखंडन होता है, जो एक्सरे के रूप में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इससे पैदा हुए उच्च तापमान और दबाव का उपयोग परमाणु संलयन में किया जा सकता है। परमाणु बम भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे विनाश अधिक होता है। परमाणु बम से कितना नुकसान होता है, इस बात का अंदाजा आप अमेरिका द्वारा सन 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमले से हुए नुकसान को देखकर लगा सकते हैं। इन दोनों शहरों पर गिराए जाने वाले परमाणु बम के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, तब परिणाम स्वरूप 1,40,000 से अधिक लोग हिरोशिमा में, जबकि 74,000 से अधिक नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे। हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 टन TNT का विस्फोट हुआ, जिसके कारण 70% इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। विस्फोट के दौरान 500 मीटर की दूरी तक 90% लोग 3 सप्ताह के अंदर गंभीर जलन या विकिरण की उच्च मात्रा से मारे गए। इस दौरान बम विस्फोट की साइट के पास तापमान लगभग 3 लाख डिग्री सेल्सियस और लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने का अनुमान लगाया गया, जो कि स्टील को आसानी से पिघला सकता है। इस हमले के दौरान काफी तेज आंधी चली, जिसकी गति 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है। साथ ही 500 मीटर तक 19 टन पर स्क्वायर इंच के हिसाब से दबाव बना, जो किसी भी विशाल इमारत को हवा में उड़ाने के लिए काफी था। हिरोशिमा में हुए परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात आया, जिसके कारण शहर में 2000 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, परमाणु हमले की विनाश लीला के बारे में तो आप जान गए। अब एक बार फिर कुछ ऐसी ही आशंका रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर की जा रही है, जहां रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की चेतावनी दी है। रूस के परमाणु हमले की चेतावनी से डरी दुनिया। आखिर अब क्या करने वाले हैं पुतिन? दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसके अस्तित्व को खतरा होगा। रूस का यह बयान उस समय आया है जब बाइडेन नाटो देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद नाटो देशों को यूक्रेन की मदद के लिए तैयार करना है। माना जा रहा है कि अपने इस बयान के जरिए रूस ने बाइडेन को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या नाटो देश कोई गुस्ताखी करने की हिमाकत करते हैं तो उनकी खैर नहीं होगी। दिमित्री ने कहा कि अगर हमारे देश के अस्तित्व को खतरा आता है तो घरेलू सुरक्षा के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परमाणु बम इस्तेमाल करने के और कोई कारण नहीं है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पुतिन ने पिछले महीने ही रूस के परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया था और नाटो के सहयोगियों को धमकी दी थी कि अगर वो यूक्रेन संघर्ष में हस्तक्षेप करते हैं तो इसके घातक परिणाम होंगे।
रूसी राष्ट्रपति के आदेश के बाद परमाणु बलों को एक्टिव कर दिया है। परमाणु मिसाइल बलों को अलर्ट पर रखा है, जिसके बाद रक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि पुतिन रूस के परमाणु डिफेंस फोर्स को अलर्ट पर रखना परमाणु युद्ध के सीधे खतरे की तरह लगता है। शनिवार को यह दावा किया गया था कि पुतिन ने रूस सरकार में अपने सबसे करीबी लोगों को परमाणु अभ्यास करने का आदेश दे दिया है। रूस के एक रक्षा विशेषज्ञ पहले ही दावा कर चुके हैं कि पुतिन ने अपने परिवार को एक गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया है, जो न केवल एक बंकर है बल्कि एक विशाल भूमिगत शहर है, जिससे उन्हें संभावित परमाणु हमले की स्थिति में सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में पुतिन ऐसा करने जा रहे हैं या उनकी केवल अमेरिका और नाटो देशों को हड़काने की रणनीति है। इस मामले में जानकारों का मानना है कि यूक्रेन हमले को लेकर पुतिन चौतरफा घिरे हुए हैं। रूस पर प्रतिबंधों की बौछार लग गई है। दुनिया का ज्यादातर देश रूस की यूक्रेन पर हमले को लेकर आलोचना कर रहे हैं। बावजूद इसके रूस ने यूक्रेन पर हमला बंद नहीं किया है। पुतिन ने दिखा दिया है कि वो अपनी धुन के पक्के हैं और जो ठान लेते हैं वो करते हैं, फिर चाहे इसका अंजाम जो भी हो। परमाणु हमले को लेकर उनके बयान को भी इसी रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे दुनिया भर में उसका विरोध और बढ़ जाए और जो देश उसका साथ दे रहे हैं यूक्रेन पर परमाणु हमले के बाद वो भी उसका साथ छोड़ दें। यही नहीं, उसके ऊपर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाए और वहां भुखमरी और कंगाली छा जाए। अमेरिका का भी मानना है कि रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। किर्बी ने जोर देकर कहा कि पेंटागन के अधिकारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो हमें इस निष्कर्ष पर ले जाए कि हमें भी अपनी न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स की मौजूदा स्थिति को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स शब्द अमेरिका और रूस के बीच हुई शीत युद्ध के बीच आया था। न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स परमाणु हमले करने और परमाणु हमलों से बचाने वाली स्पेशल फोर्स को कहा जाता है। जिस वक्त रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उस वक्त अमेरिका ने न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स शब्द का इस्तेमाल किया था। अमेरिका के इस शब्द का मतलब ये था, अगर कोई देश या खुद रूस ही अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला करने की कोशिश करता है तो ये स्पेशल फोर्स उस हमले को रोकने की कोशिश कर सके। अब इस वक्त जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो रूस ने अमेरिका की ही नीति को कॉपी कर लिया है और साफ कर दिया है कि अगर रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं या फिर नेटो देश यूक्रेन की मदद के लिए आते हैं तो फिर रूस परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं। रूस के पास इस वक्त 6257 परमाणु बम हैं, जिनमें से 1600 परमाणु बम को रूस ने तैनात करके रखा हुआ है, जबकि 4497 परमाणु बम को रिजर्व करके रखा गया है, जबकि 1700 परमाणु बमों को उसने रिटायर्ड कर दिया है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो इस वक्त उसके पास कुल 5550 परमाणु बम हैं, जिनमें से 1800 परमाणु बमों को तैनात करके रखा गया है। बाकी 3800 परमाणु बमों को रिजर्व करके रखा है, जबकि 1750 परमाणु बम को अमेरिका रिटायर्ड कर चुका है। ब्रिटेन की बात करें तो उसके पास कुल 225 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 120 को उसने तैनात कर रखा है। वहीं फ्रांस के पास 290 परमाणु बम हैं, जिसमें से उसने 280 को तैनात कर रखा है। भारत की बात करें तो उसके पास 160 परमाणु बम हैं और उसने एक भी तैनात नहीं किया है। हमारे विरोधी मुल्क चीन और पाकिस्तान के पास भी परमाणु क्षमता है। बात चीन की करें तो उसके पास 350 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं। दोस्तों, परमाणु बम विनाश का द्योतक होता है। इसका इस्तेमाल मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए भारत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। उसने दुनिया के सभी देशों से इस हथियार को नष्ट करने की भी अपील की है, लेकिन ताकत दिखाने की होड़ में शक्ति संपन्न देश ऐसा करने को राजी नहीं हो रहे हैं। उन्हें डर है कि ऐसा करने से दुनिया में उनका मान सम्मान खत्म हो जाएगा। खासकर अमेरिका इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाना चाह रहा है। अमेरिका की ही देखा देखी दुनिया के दूसरे देश भी इस दिशा में कदम बढ़ाने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि आने वाले समय में बड़े खतरे की आहट है। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन युद्ध में भी परमाणु हमले की आशंका इस बात को बल देती है कि भविष्य में ऐसे विनाश की आशंकाएं और बनी हुई हैं। जय हिंद, जय भारत।